श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता रुमलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। सभी आगंतुक अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का साहित्य सागर के पटल पर हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का वंदन नमन। आप सभी लोग पधारे उसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों, हम अंधेरे में दीपक लेकर चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम दीपक लेकर के चल रहे हैं, पर वास्तविकता ये होती है कि दीपक हमें लेकर चल रहा होता है। इस तरह से लोग कहते हैं मुझे कि आप 3-3 पटल चलाते हो, लेकिन पटल मैं नहीं चलाता, पटल तो आप लोग चलाते हैं। आप लोगों की मेहरबानी से ही पटल चलता है और श्रोताओं की मेहरबानी से ही पटल चलता है। यदि आप लोग नहीं होंगे, श्रोता नहीं होंगे, तो ये पटल कभी नहीं चल सकता। मैं अकेला केवल शून्य और बात होकर के रह जाऊंगा। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज की संचालिका आदरणीय सुमन जी शर्मा, जो कि पालम दिल्ली से हैं, बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही क्या कहा जाए इनके लिए, बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला हैं और अध्यापिका हैं। हम जब भी इनको याद करते हैं हमारे पटल से जुड़ जाती हैं, और जिस दिन से पटल चालू हुआ है उस दिन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये पटल अब आपके हवाले करता हूं। इस पटल का संचालन कीजिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, काव्य यात्रा को आगे बढ़ाइए। सुमन जी शर्मा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी भावों की अभिव्यक्ति के लिए जो ये मंच हमें प्रदान किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मैं सादर वंदन और नमन करती हूँ और उनका पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार सुमन। नमस्कार जी। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर पधारे और इस मंच को एक नई दिशा देने के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय ओंकार त्रिपाठी जी दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। विजय प्रताप शाही जी। मैं अध्यक्षीय पद का लाभ उठाते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति रचना पाठ कर रहा है
या जो संचालन कर रहा है उसको छोड़कर बाकी सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें ताकि आवाज इको ना हो। जी धन्यवाद सर। हाँ, अभी शायद अभी आवाज एकदम सही शायद आ रही है ना। बहुत बहुत आभार सर आपका। आदरणीय विजय प्रताप शाही जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आज के मुख्य अतिथि हैं जो हमारे बीच जुड़ रहे हैं। जी सादर प्रणाम। मंच को नमन, पटल को नमन करते आपका हुए बहुत सभी का बहुत पटल पर स्वागत है। और आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और हम सबके साथ में पटल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर शिवदास शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनका भी पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत उनका आभार है। तो अभी माँ वीणा पाणी के चरणों में मैं आदरणीय डॉक्टर शिवदास शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो ज्यादा समय न लेते हुए सरस्वती वंदना हमारे बीच रखे और उसके बाद हम अपनी काव्य यात्रा को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आगे लेकर चलें। तो सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर साहब शिवदास शर्मा जी का स्वागत है और सरस्वती वंदना जो एक पटल की परंपरा है और कहते हैं कि माँ सरस्वती के बिना तो कुछ भी होना असंभव है। तो हम उनका पटल पर आह्वान करते हैं कि वो हमारी वाणी को बल प्रदान करें और हमारे कार्य को सफल बनाएं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सुमन जी। मैं 3 बंदों से माँ शारदा का आह्वान करता हूँ। माँ मेरी वरदायनी साधकों को प्यार दे, माँ मेरी वरदायनी साधकों को प्यार दे, ज्ञान ऐसा दो हमें, ज्ञान ऐसा दो हमें तम से भी उबार दे, माँ मेरी वरदायनी साधकों को प्यार दे। शब्द ऐसे गढ़ सके आंधियों से लड़ सके, गीत ऐसे लिख सके तम से भी उबर सके, दीप को ऐसी दे बाती, दीप को ऐसी दे बाती रात को संवार दे, माँ मेरी वरदायनी साधकों को प्यार दे, माँ मेरी वरदायनी। देश आगे बढ़ सके प्यार सबसे कर सके, देश आगे बढ़ सके प्यार सबसे कर सके, दुश्मन न कोई आ सके ना सरहदों को छू सके, प्रहरियों के रक्त में माँ, प्रहरियों के रक्त में माँ शक्ति का संचार दे, माँ मेरी वरदायनी साधकों को प्यार दे, माँ मेरी वरदायनी साधकों को प्यार दे, साधकों। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगी कि हम अपनी काव्य गंगा की जो धारा है उसको आगे लेकर चलें। तो आप अध्यक्ष महोदय की अनुमति दें। बिल्कुल अनुमति है। माँ वाणी के चरणों में शब्द
बहुत सुंदर शब्द प्रस्तुत किया शर्मा जी ने, और इसके साथ ही इस काव्य संध्या का श्री गणेश हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस रथ को जो है बहुत सुंदर तरीके से ले चलिए अपने हिसाब से। बहुत बहुत आभार सर। मुझे ही आवाज में डिस्टरबेंस सही है, वैसे आ रही है आवाज में डिस्टरबेंस कहीं से? वैसे श्रीवास्तव जी आप अपना माइक म्यूट करिए। जी मैं कम जानता हूँ इसलिए चला। तो मैं 2 पंक्तियों से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ पटल पर। चंदन सा आदर है, भावों का समर्पण है, आप सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इसी के साथ में सर्वप्रथम 2 पंक्तियों से बसंत श्रीवास्तव जी जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं उनको पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। 2 पंक्तियां उनके लिए। जब कलियां खिलने लगे और कोयल कूकने लगे, पौधों में कोपल फूटने लगे, तो समझो बसंत आ गया। जहां शिक्षक है और हास्य गीत, कुंडलनियां, छंद, दोहे गाए जाने लगे, तो समझो बसंत आ गया, बसंत आ गया, बसंत आ गया। क्षमा प्रार्थी हूँ आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, 4 पंक्तियों से आपको मंच पर बुलाना चाह रही हूँ और आप बसंत की खूबसूरती के साथ और नाम को सार्थक करते हुए हमारे पटल पर उपस्थित है। आपका स्वागत है। जी सभी को प्रणाम। माँ सरस्वती के आवाज आ रही है क्लियर? जी आवाज आ रही है? अच्छा। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और सुप्रसिद्ध पटल साहित्य सागर के संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हमारे बहुत आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और आज के अध्यक्ष आदरणीय ओमकार त्रिपाठी जी एवं श्रेष्ठ संचालिका आदरणीय दीदी सुमन शर्मा जी के साथ आदरणीय साई जी और उपस्थित सभी साहित्यकारों को मैं नमन वंदन करता हूं और नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस टीम 8 पर आज दूसरी बार आ रहा हूं, इसके पहले मैं कभी नहीं आया था, कृपया थोड़ा क्षमा करेंगे। एक मुक्तक नव वर्ष के संबंध। जी स्वागत है। सर मैं दिख रही हूँ? जी आप दिख रहे हैं आदरणीय। जी बड़ी मुश्किल से जन्मा जी आपका पटल पर स्वागत है। धन्यवाद। बड़ी मुश्किल से जोड़ पाई हूँ मैं। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए बहन जी। नम्रता आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी कंटिन्यू। गायब हो गए शायद उनका नेट में कोई दिक्कत आ गई है। आदरणीय नम्रता शर्मा जी हमारे बीच जयपुर से जुड़ चुकी हैं। नम्रता शर्मा जी आपका पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। क्या आप जुड़ पा रहे हैं? आप नम्रता जी को ले लीजिए जब तक वो जुड़े। हाँ ठीक है। आदरणीय नम्रता शर्मा जयपुर से हमारे बीच उपस्थित है। आपका स्वागत है। 2 लाइनें मैं आपके लिए प्रेषित कर रही हूँ। खुद से ना हारे तो जीतेंगे हम, तुमसे क्या मिले तुम्हारे हो गए हैं हम।
आपका पटल पर स्वागत है। आप अपनी काव्य पाठ आप रखें। आदरणीय नम्रता शर्मा जी। नमस्ते। जैसा कि आपने भी परिचय में बता ही दिया कि मैं जयपुर गुलाबी नगरी से ही हूँ, तो मैं इस पटल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। और मैं आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं, संचालक महोदय हैं और सभी कवि गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आपके साथ आप मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो चलिए मैं कार्यक्रम अपनी जो गीतिका है, अपना कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। गीतिका मैं आपको सुनाऊंगी। पहले एक दोहा सुनाती हूँ इसी बात पे, गीतिका से पहले, कि धधक रही चिनगारियां, धधक रही चिनगारियां जग में लाख हजार, धधक रही चिनगारियां जग में लाख हजार, बैठे कुछ पल साथ हम कर ले हंसी फुहार, कर ले हंसी फुहार। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसी कुछ हल्का फुल्का मैं माहौल लेकर अपने गीतिकाओं के माध्यम से आई हूँ। उनको भारी भारी बातें तो रहने दीजिए, कुछ हल्का फुल्का अच्छी हम कुछ इन्हीं गीतिकाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी बातें कहना चाहूंगी। तो जी बिल्कुल, अवश्य। गर्मी का मौसम है और गर्मी मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं सुहाती और मुझे भी नहीं सुहाती गर्मी, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है गर्मी में, और वो क्या चीज है सुनिए, कि गर्मी मुझको नहीं सुहाती, गर्मी मुझको नहीं सुहाती, लेकिन मन को भाते आम, गर्मी मुझको नहीं सुहाती लेकिन मन को भाते आम, देख देख मन ललचाए जब, देख देख मन ललचाए जब, हाटों में सज जाते आम, गर्मी मुझको नहीं सुहाती लेकिन मन को भाते आम, नहीं एक दिन ऐसा जाता लिया न हो आमों का स्वाद, नहीं एक दिन ऐसा जाता लिया न हो आमों का स्वाद, प्रभुवर के ही दर्शन मानो, प्रभुवर के ही दर्शन मानो, मुझको तो करवाते आम, गर्मी मुझको नहीं सुहाती लेकिन मन को भाते आम, देख आम की दीवानी सब, देख आम की दीवानी सब, परिजन करते मुझ पर हास, देख आम की दीवानी सब, परिजन करते मुझ पर हास, जाती हूँ जब उनके घर में, जाती हूँ जब उनके घर में, तो सभी खिलाते आम, गर्मी मुझको नहीं आती लेकिन मन को भाते आम, कूके कोयल अमराई में, कूके कोयल अमराई में, तो मन में छा जाता है बाग, कूके कोयल अमराई में तो मन में छा जाता है बाग, एक बाग अपना भी होता, एक बाग अपना भी होता, जिसमें बहुत लगाते आम, गर्मी मुझको नहीं सुहाती। और देखिए आम की परिकाष्ठा देखिए कि मेरे को आम कितने पसंद है। सुनिए आप, कि अंत समय कुछ लेना होता, अंत समय कुछ लेना होता, आमों को ले जाती साथ, अंत समय कुछ लेना होता, आमों को ले जाती साथ, प्रभु के संग मुदित मन दोनों, प्रभु के संग मुदित मन दोनों, साथ बैठकर खाते आम, गर्मी मुझको नहीं सुहाती
लेकिन मन को भाते आम। तो ये आमों के प्रति जो मेरा प्रेम है वो मैंने गीतिका के द्वारा आपको दर्शाया। बहुत लेकिन सुंदर। जी, लेकिन आजकल जो ये आम है वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहा जो पहले हुआ करती थी। आजकल सब दवाई वगैरह जो हम के पके हुए आम आते हैं, और पहले के जमाने की तो देखिए बात ही अलग है। पहले के जमाने की अगर बातें करो तो बहुत सारी बातें याद आती है। जी पहले के जमाने में हम मेहमान वगैरह आते थे तो बड़ा उनका इंतजार करते थे। आजकल तो पड़ोसी भी आ जाए तो सुहाते नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन उसके अलावा हर घर को एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार रहता था, हर घर में। तो वो कौन व्यक्ति था वो सुनिए मेरी इस गीतिका में आप। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। गांव हो या हो शहर, गांव हो या हो शहर, सब दूर जाता डाकिया। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। प्रीत के धागे जुड़े थे चिट्ठियों के साथ में। प्रीत के धागे जुड़े थे चिट्ठियों के साथ में। बात सुख दुख जो लिखी हो, बात सुख दुख जो लिखी हो, सब थमाता डाकिया। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। घूमता था साइकिल पर ड्रेस खाकी वह पहन। देखिए उस समय का दृश्य यही था। घूमता था साइकिल पर ड्रेस खाकी वह पहन। चिट्ठियों के बोझ का, चिट्ठियों के बोझ का थैला उठाता डाकिया। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। ठंड गर्मी या पड़े बरसात आता हर समय। ठंड गर्मी या पड़े बरसात आता हर समय। मुश्किलों से मत डरो तुम, मुश्किलों से मत डरो तुम, यह सिखाता डाकिया। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। और देखिए उस समय के जनजीवन का चित्रण मैंने किया है ये अंतिम युग में, और उसमें उस जनजीवन के जो माहौल था उसमें डाकी की और एक क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी कि पत्र लिख पाते नहीं जो भेजता लिख कर वही। पत्र लिख पाते नहीं जो भेजता लिख कर वही। और लाते ही उन्हें, और लाते ही उन्हें पढ़कर सुनाता डाकिया। था सुहाना वह समय जब पत्र लाता डाकिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत नम्रता बहुत जी। आभार आपका। अभी हमारे बीच आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। अभी मैं उनसे आग्रह करूंगी
कि अभी नेट की यदि प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आपका स्वागत है। क्या पता अपने आदरणीय आप ही हट गए, समझ नहीं आया मुझे। आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। जी, अब मैं सुनाता हूँ। मैं सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ एक बार पुनः। अगर कृपा मिले माँ की, सहज सब काम हो जाए। अगर कृपा मिले माँ की, सहज सब काम हो जाए। मिले भरपूर समृद्धि, मान सम्मान मिल जाए। तुम्हें देता मुबारक हूँ, नया संवत जो आया है। तुम्हें देता मुबारक हूँ, नया संवत। नेटवर्क की ही दिक्कत आ रही है। हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं पटल के उस पार, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। कवि गोपाल सिंह जी डिंडोतिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। गणेश प्रसाद जी प्रज्ञे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चंद जी पाराशर दीग भरतपुर से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आपका। आपका बराबर स्नेह मिलता रहता है, आपका बहुत बहुत आभार है। गणेश प्रसाद जी का भी स्नेह हमें बराबर मिलता रहता है। और सुमन पटेल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कवि गोपाल सिंह जी भी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर उनका स्नेह मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार है। उनका तो नेटवर्क फिर गायब हो गया। जी आज लगता है कई बार दिक्कत हो जाती है, ऑनलाइन का हाँ। यही एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। तो अब हम अपनी यात्रा को आगे लेकर चले या थोड़ा सा वेट करें? नहीं, बढ़ाइए, काव्य यात्रा को बढ़ाइए आप, है ना? नेट का कोई हाँ पता नहीं। बिल्कुल ठीक ठीक। बिल्कुल, काव्य यात्रा को बढ़ाइए। आए तो हैं, रुको 1 मिनट, जुड़ रहे हैं शायद। आए हैं क्या? हाँ, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक ठीक। बार बार आउट हो जाते हैं, हम्म, नेट की प्रॉब्लम है। नहीं जुड़ पा रहे हैं आप, तो काव्य यात्रा बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जी अभी मुझे विजय प्रताप शाही जी का भी कैमरा ऑफ दिखाई दे रहा है। आदरणीय विजय प्रताप जी, आवाज सुन रहे हैं तो पटल पर पधारिए। हाँ, अवतरण हो गया। हाँ ठीक है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजय प्रताप शाही, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका पटल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाएंगे, स्वागत मैं है तो शाही जी। दरिया में समुंदर से ही उतर जाऊंगा। क्या बात है, तेरा बहुत दर बढ़िया। छोड़ के और किधर जाएंगे, घर में गिर जाएंगे, सहरा में बिखर जाएंगे। तो आपका स्वागत है। आप अपनी काव्य रचना से काव्य गंगा को बहाइए। आदरणीय विजय प्रताप शाही, गोरखपुर। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। जी जी, चूंकि एक व्यवधान आया है तो उसके नाते मुझे लगा कि शायद आवाज मेरी न पहुंच पाई हो। पटल को नमन करते हुए, पटल पर उपस्थित सर्वप्रथम संस्था के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, आपको नमन बंदन अभिनंदन करते हुए,
पटल की संचालिका आदरणीय सुमन शर्मा जी, आपका नमन बंदन अभिनंदन है। और हमारे पटल पर आए हुए श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय नम्रता शर्मा जी, नमन बंदन अभिनंदन आपका। हमारे बीच अभी उपस्थित रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय बसंत श्रीवास्तव सर, जो अभी किन्हीं कारणों से पटल पर नहीं दिख पा रहे हैं, उनको भी नमन बंदन अभिनंदन करते हुए हमारे पटल पर आए हुए हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय ओंकार त्रिपाठी जी, सर आपको नमन बंदन अभिनंदन आपके चरणों में। मैं विजय प्रताप शाही, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आज राष्ट्र के इस प्रतिष्ठित पटल पर आदरणीय डॉक्टर साहब की एक कृपा हुई और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे अपने पटल पर आने का अवसर प्रदान किया। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं, बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि आपके पटल पर आया हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय चूंकि 9 वर्ष का है, एक सुंदर समय है हमारे समाज में। 9 वर्ष की सनातन परंपरा रही है और अपने इष्ट देवी देवताओं को, माता रानी को समर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में वंदन और अभिनंदन करते हुए हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में 9 वर्ष को मनाने की परंपरा रही है। मैं माता जी के चरणों में बारंबार नमन वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ मुक्तक और 4 पंक्तियों के साथ एक आध रचनाओं से पटल की शोभा बढ़ाऊंगा। पटल को निवेदित करते हुए स्वागत है। इस सादर नमन बंदन चरण कर जोड़ कर प्रभु के करूं, आशीष बस इतना रहे सतका वर्ण करता रहूं। सादर नमन बंदन चरण कर जोड़ कर प्रभु के करूं, आशीष बस इतना रहे सतका वर्ण करता रहूं। निज हो विजय नित धर्म का, नित दुर्गुणों की हार हो। निज हो विजय नित धर्म का, नित दुर्गुणों की हार हो। बस और कुछ इच्छा नहीं, विनती यही स्वीकार हो। बस और कुछ इच्छा नहीं, विनती यही स्वीकार हो कि सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना। सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना। जब जब पर्वत पर चढ़ना हो पैरों को ताकत दे देना, और साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं। साहस दे देना उनको जो हरदम सच लिखते रहते हैं। फिर मुझको सच लिखते रहने वालों की संगत दे देना। फिर मुझको सच लिखते रहने वालों की संगत दे देना। बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन आप सबका। एक 4 पंक्तियों से कि तोड़ दो अब वर्जनाएं, भाव को विस्तार दे दो। तोड़ दो अब वर्जनाएं, भाव को विस्तार दे दो। और सत्य जब गढ़ ही रहे हो, सत्य को आकार दे दो। तोड़ दो सब वर्जनाएं, भाव को विस्तार दे दो। सत्य जब गढ़ ही रहे हो, सत्य को आकार दे दो। और पंक्ति को कोदंड करके बाण शब्दों के चढ़ाकर, शब्द को कोदंड करके बाण शब्दों के चढ़ाकर चीर दो अंधेर सारे, विश्व को उजियार दे दो। चीर दो अंधेर सारे, विश्व को उजियार दे दो। नमन वंदन अभिनंदन आप सबका। अध्यक्ष महोदय, आपके श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करते हुए बहुत अच्छा शायरी, बहुत बढ़िया करते हुए और बाकी सभी विद्वज्जनों को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए कि कौन कहता है तुम्हें कमजोर हो तुम। कौन कहता है तुम्हें कमजोर हो तुम। सिर उठाकर देख लो हर ओर हो तुम। और काव्य के रथ के रथी विश्वास धारो। सभी श्रेष्ठ रचनाकारों के चरणों में निवेदित यह पंक्ति कि काव्य के रथ के रथी विश्वास धारो। घन अंधेरों बीच उगती भोर हो तुम। घन अंधेरों बीच उगती भोर हो तुम। सदियों से परंपरा रही है कि सनातन परंपरा में हमेशा साहित्यकारों ने ही दिशा को मोड़ दिया है।
समाज को मोड़ दिया है, समाज को शिक्षा दी है, समाज में जागृति लाई है। सही। उनके चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए राष्ट्र के प्रहरियों के, राष्ट्र के रक्षकों के चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए 2-4 पंक्तियां कि राष्ट्र के रक्षार्थ अपना शीश अर्पित कर गए जो, राष्ट्र के रक्षार्थ अपना शीश अर्पित कर गए जो, राष्ट्र के निर्माण में जीवन समर्पित कर गए जो, और दे दिए अभिदान जिनने कोख के मोती खुशी से। उन माताओं को नमन बंदन कि दे दिए अभिदान जिनने कोख के मोती खुशी से, नीतिगत संदेश सारे संस्थापित कर गए जो, आज उनके श्री चरण में नमन है, सत सत नमन है। आज उनके श्री चरण में नमन है, सत सत नमन है। वो बसे अंतःकरण में नमन है, सत सत नमन है, नमन है, सत सत नमन है। शक्ति का समय चल रहा है, माता जगदम्बा घर घर में पधारी हुई हैं, उनका विशेष आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है। तो माता के श्री चरणों में निवेदित माता को प्रणाम करते हुए, शक्ति तुझे सत सत प्रणाम, शक्ति तुझे सत सत प्रणाम है। आदि तुम्ही से, अंत तुम्ही से, तुमसे शून्य अनंत तुम्ही से, उद्भव का आधार तुम्ही से, सकल सृष्टि संसार तुम्ही से, तुमसे ही दिन रात जगत में और तुम्ही से सुबह शाम है। शक्ति तुझे सत सत प्रणाम है, शक्ति तुम्हें सत सत प्रणाम है। और इस प्रकार से क्योंकि बहुत अच्छा साईं जी, बहुत चल रहा है, एक रचना मैं श्री चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। पटल को निवेदित करते हुए पटल पर उपस्थित सभी दिग्गजनों को, सभी रचनाकारों को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए, और पटल के पार जो भी सुधी साहित्य गण हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको सादर प्रणाम करते हुए, उन सबका स्नेह और आशीष प्राप्त करते हुए मैं कुछ चौपाइयां आप सबके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए, चूंकि उनका जन्मोत्सव श्री रामनवमी के दिन मनाया जाएगा और वही बड़े सौभाग्य की बात है। 9 वर्ष के क्रम में हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है कि हम 9 वर्ष का स्वागत इसी रूप में करते हैं, माता का कलश स्थापित करके घरों घरों में, और श्री राम का जन्मोत्सव मना के हम 9 वर्ष का शुभारंभ, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो 4 पंक्तियां चौपाइयों के रूप में श्री राम, भगवान श्री राम को समर्पित ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा कि जब जब हो ही विलोपित धर्मा, जब जब हो ही विलोपित धर्मा, छीजहि संस्कार सत्कर्मा, छीजहि संस्कार सत्कर्मा, अत्याचार अधर्म अनीति, अत्याचार अधर्म अनीति, कुत्सित कृत्य को बुद्धि कुरीति, कुत्सित कृत्य को बुद्धि कुरीति, संत प्रताड़ित पीड़ित सज्जन, संत प्रताड़ित पीड़ित सज्जन, उपजय अधम दुरातम दुर्जन, उपजय अधम दुरातम दुर्जन, दानव दैत्य दुष्ट उत्पाती, दानव दैत्य दुष्ट उत्पाती, करहि उपद्रव नाना भांति, करहि उपद्रव नाना भांति, जब जब असुर अधातुर तन के, जब जब असुर अधातुर तन के, यज्ञ विध्वंस करें मुनि जन के, यज्ञ विध्वंस करें मुनि जन के, तब तब धरा धर्म उद्धारें, तब तब धरा धर्म उद्धारें, जगत स्वयं जगदीश पधारें, जगत स्वयं जगदीश पधारें, जगत स्वयं जगदीश पधारें, जगत स्वयं जगदीश पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सबके श्री चरणों में नमन बंदन अभिनंदन, सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मैं धन्य हुआ। बहुत सुंदर साईं जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार सर आपका। अभी एक बार फिर हमारे बीच आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। मुझसे डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग सुनाइए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। नहीं आप सुनाइए। नहीं, अब आप सुनाइए सर, अब हम सुनेंगे, अब डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपकी रचना बहुत जी, ना जाने क्यों मैं डिस्टर्ब हो रहा है। सुनाइए, आप सुनाइए सर। जी कोशिश करता हूँ। हाँ जी।
इष्ट श्री राम है मेरे, नमन उनको मैं करता हूँ। इष्ट श्री राम है मेरे, नमन उनको मैं करता हूँ। प्रभु यीशु या अल्लाह हो, दिल गुरु ग्रंथ रखता हूँ। मगर एक बात कहता हूँ, चलेगी सांस जब तक भी। मगर एक बात कहता हूँ, चलेगी सांस जब तक भी। प्यारा है वतन मेरा, नमन 100 बार करता हूँ। प्यारा है वतन मेरा, नमन 100 बार करता हूँ। और एक घनाक्षरी और सुने। अरे फिर करती नर्तन करे, अबानी सिंगारे करे। जब बसंत का मौसम अभी चला गया, लेकिन कैसे फिर करती नर्तन करे, अबानी सिंगार करे। तन मन झूम उठे, आ गया बसंत है। फिर करती नर्तन करे, अबानी सिंगार करे। और तन मन झूम उठे, आ गया बसंत है। कूलन में केलन में कछार में कुंजन में, कूलन में केलन में कछार में कुंजन में। कलिकाएं फूल उठी, आ गया जो कंत है। कलिकाएं फूल उठी, आ गया जो कंत है। नभ पात डाली आए, अरे नभ पात डाली आए, अमुआ बोराए जाए। और खेतन में पीले वस्त्र सुंदरता अनंत है। खेतन में पीले वस्त्र सुंदरता अनंत है। अरे ऋतुओं में ऋतु राज कामदेव सोते आप। अरे ऋतुओं में ऋतु राज कामदेव सोते आप। चैत ने ली अंगड़ाई, मधुमास अंत है। चैत ने ली अंगड़ाई, मधुमास अंत है। और अभी जो पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे कि हमको भारत में ही खाते हैं, भारत में ही रहते हैं, उसके बाद भी उनको भारत देश अच्छा नहीं लग रहा। इसके ऊपर देखें। नहीं लगता वतन अच्छा, छोड़ कर वो चले जाए। नहीं लगता वतन अच्छा, छोड़ कर वो चले जाए। जहाँ पर भी मिले इज्जत, वहाँ रहने चले जाए। पता पड़ जाएगा तुमको, जो तुम चलाते हो। पता पड़ जाएगा तुमको, जो तुम चलाते हो। नहीं सुरक्षित समझते हो, उठा सामा चले जाए। नहीं सुरक्षित समझते हो, उठा सामान चले जाए। जैसा कि दीदी ने कहा कि बसंत के ऊपर गीत एक सुने। फिर करती की गोद में बैठे, आओ बसंत के गीत लिखें। और भोर के रण निकली हल्की सी, आओ हम कुछ प्रीत लिखें। फिर करती की गोद में बैठे, आओ बसंत के गीत लिखें। भोर के रण निकली हल्की सी, आओ हम कुछ प्रीत लिखें। सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू बचपन की याद दिलाती है।
और जिसमें साथ रहे हम दोनों, याद न दिल से जाती है। सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू बचपन की याद दिलाती है। जिसमें साथ रहे हम दोनों, याद न दिल से जाती है। गालों में गड्ढे पड़ते थे, गालों में गड्ढे एक नजर देखा करते थे, गीत प्यार के गाते थे। गालों में गड्ढे पड़ते थे और ओठ तेरे मुस्काते थे, एक नजर देखा करते थे, गीत प्यार के गाते थे। हाथों में तेरा हाथ पकड़ और भाग्य लकीरें पढ़ते थे, और बिछड़ ना जाए दोनों, आंखों में अश्रु भरते थे। बहुत दिनों के बाद मिली हो, अरे बहुत दिनों के बाद मिली है, आओ एक दूजे की बात सुने, और कहीं अनकहीं बातें भी हो, वो बागों की कलियां पुनः चुने। याद तेरी फिर से आई है, याद तेरी फिर से आई है, आओ नई तारीख लिखें, और फिर करती की छटा सुनहरी, आओ बसंत के गीत लिखें। हल्की हल्की सी बूंदों में, हल्की हल्की सी बूंदों में बालों को सहलाया करता था, और गोद तेरी में सर में रख कर स्वप्न सजाया करता था। हल्की हल्की सी बूंदों में बालों को सहलाया करता था, और गोद तेरी में सर को रख कर स्वप्न सजाया करता था। जख्म दिए दुनिया ने इतने, अरे जख्म दिए दुनिया ने हमको, आओ चुभते तीर लिखें, आओ प्यार में खो जाएं हम, और बसंत के गीत लिखें। जख्म दिए दुनिया ने हमको, आओ चुभते तीर लिखें, आओ प्यार में खो जाएं हम, और बसंत के गीत लिखें। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। आपकी इन्हीं कविताओं के साथ ये जो मन की खुशी है, वास्तव में जीवन की खुशियां का है। 4 लाइनें मैं आपके बीच रखती हूँ। जीवन की खुशियां मन के ही हैं अंदर, जीवन की खुशियां मन के ही अंदर, मन खुश तो इंद्रधनुषी लगे जमाना, मन खुश तो इंद्रधनुषी लगे जमाना, मन निराश तो उदास लगे जमाना, मन उदास तो निराश लगे जमाना। लेकिन असली जीवन खुशियों में जीना, मन के अंदर। 7 समंदर जितनी खुशियां हैं सबके मन के अंदर, 7 समंदर जितनी खुशियां हैं सबके मन के ही अंदर। प्रेम ही सार है जीवन का, प्रेम ही सार है जीवन का, और इस जगत के मधुर संबंधों का, और इस जगत के मधुर संबंधों का। कृष्ण मिले तब जब हो मन के अंदर, कृष्ण मिले तभी जब हो मन के अंदर, रहे आशावान सदा जीवन की खुशियां मन के अंदर, रहे आशावान सदा जीवन की खुशियां मन के अंदर। अब मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि वो भी श्रृंगार की रचनाओं के बिना तो मंच अधूरा है, तो वो एक रचना रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और 4
पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। कविता आदरणीय- भावों की अभिव्यक्ति है। आदरणीय मैं प्रस्तुति दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पूर्व आप अपनी एक रचना से हमें धन्य करें, अपनी रचना सुनाएं। आप अब तक सबको जी, आवाज आपका दे रही आदेश थी, सर बुला आपको रही पर। थी। अब मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि आप मंच पर आइए और अपनी रचना से मंच को सराबोर कीजिए। जी, आपका आदेश सर आपको पर। मैं अपनी रचना आपके बीच रखूंगी। जैसा कि जानते हैं कि हम माँ की आराधना कर रहे हैं, और माँ का एक रूप जो हमारे सामने उपस्थित होता है, ममतामयी, करुणामयी, बहुत सरल हृदय। जहाँ ये गुण एक माँ के अंदर हैं, एक नारी के अंदर हैं, तो वो अपने इन गुणों के साथ साथ अपने आप में कितना आत्मविश्वास करके आज की नारी सक्षम हो गई है, उस पहलू को दर्शाते हुए दो पंक्तियों से आपके बीच जोड़ती हूँ। नारी ही गौरव है, नारी ही है अभिमान, नारी ही गौरव है और नारी ही है अभिमान, ये ही लक्ष्मी, ये ही सरस्वती, ये ही है पालनहार। ये ही बहुत लक्ष्मी, ये ही सरस्वती और ये ही है पालनहार, और ये सब ही हैं भारत की आन बान और शान, और ये ही सब ही भारत की आन बान और शान। ये यहाँ पे जिन लक्ष्मी, सरस्वती और जगत की पालन माताओं के बारे में है, सरस्वती हम जानते हैं विद्या की देवी, और ये सारे, और लक्ष्मी संपदा, पालनहार, जिसे हम जगत जननी भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं, जिसमें सारे घूंघट से बाहर आकर, घूंघट से बाहर आकर बुलंद हौसलों का परिचय देकर इसने बनाई है अपनी पहचान, इसने बनाई है अपनी पहचान, और इसने भरी है एक नई उड़ान, और इसने भरी है एक नई। गौरव से जो शीश उठा, गौरव से जो शीश उठा, तो इसने छुआ आसमान, इसने छुआ आसमान, अंतरिक्ष तक पहुंचकर इसने, अंतरिक्ष तक पहुंचकर इसने दुनिया में बढ़ाया अपना मान, दुनिया में बढ़ाया अपना मान, दुनिया में बढ़ाया अपना मान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं 4 पंक्तियां डॉक्टर साहब के लिए प्रस्तुत करती हूँ, बहुत सुंदर प्रेषित सुमन करती जी, हूँ उनको। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, आभार आपका। कविता भावों की अभिव्यक्ति है, शब्दों में अलंकार है, भावों में श्रृंगार है। शब्दों में अलंकार है, भावों में श्रृंगार है, उसी श्रृंगार से सबको रिझाने आ रहे हैं हमारे बीच हमारे आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। आपका हार्दिक पटल पर स्वागत है। आप श्रृंगार की, या जो आपको पसंद है। धन्यवाद आदरणीय। आपके पटल पर ही आपका धन्यवाद। स्वागत है इन पंक्तियों के अध्यक्ष साथ। महोदय, बिल्कुल बिल्कुल के स्वागत है। साथ मैं 4 पंक्तियां देना चाहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद जी। धन्यवाद कि धन्यवाद। जो मन मरुथल को सरसाए ऐसा गीत पढ़ो साथी, जो मन मरुथल को सरसाए ऐसा गीत पढ़ो साथी, दर्द मिटा सुख बीन बजाए ऐसा गीत पढ़ो साथी, और भय आशंका संदेहों के दंशन से व्याकुल धरती पर संजीवन बूटी बन जाए ऐसा गीत पढ़ो साथी, संजीवन बूटी बन जाए ऐसा गीत। बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी में जो जीना है मुस्कुराइए, जिंदगी में जो जीना है मुस्कुराइए, दिल के छाले छिपाकर भी गुनगुनाइए, दिल के छाले छिपाकर भी गुनगुनाइए, जिंदगी में जो जीना है मुस्कुराइए, दिल के छाले छिपाकर भी गुनगुनाइए, जिंदगी याद बनकर तड़पने लगे, आंसुओं की कलम भी
छलकने लगे, जिंदगी याद बनकर तड़पने लगे, आंसुओं की कलम भी मचलने लगे, आंसुओं की गजल ना छलकाइए, आंसुओं की गजल ना छलकाइए, दिल के छाले छिपा कर भी गुनगुनाइए, गुनगुनाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। मैंने खाए हैं अपनों से धोखे बहुत, फिर भी सबको मैं अपना बनाता रहा। मैंने खाए हैं अपनों से धोखे बहुत, फिर भी सबको मैं अपना बनाता रहा। दर्द दिल में छिपा कर सब भुला जाइए, दर्द दिल में छिपा सब भुला जाइए, दिल के छाले छिपा कर भी गुनगुनाइए, गुनगुनाइए। अगला और अंतिम बंद। तस्वीरें सनम देख रोते हो क्यों, जब कोई किसी से बिछुड़ जाता है बड़ी याद आती है, आंखों में आंसू आते हैं। तस्वीरें सनम देख रोते हो क्यों, गम के आंसू से तकिए भिगोते हो क्यों, तस्वीरें सनम देख रोते हो क्यों, गम के आंसू से तकिए भिगोते हो क्यों, जो मिला है उसी में रम जाइए, जो मिला है उसी में रम जाइए, दिल के छाले छिपा कर भी गुनगुनाइए, 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 बहुत सुंदर। गुनगुनाइए, गुनगुनाइए। धन्यवाद सभी को। अब मैं बहुत खूब। सुमन जी बहुत को सुंदर, बहुत उन्हें सुंदर, बहुत सुंदर पटल गीत सौंपता शर्मा हूँ, जी, बहुत बेहतरीन जी गीत। वे काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं। अब हम अपना रुख आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ ही करेंगे। अभी हाँ, उनको हम पूरा पूरा उनकी रचनाएं भी सुनेंगे। 4 पंक्तियों से मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करती हूँ और 4 पंक्तियां उनके लिए प्रेषित करती हूँ। गूंज रही है ओम ध्वनि चहुं ओर, गूंज रही है ओम ध्वनि चहुं ओर, आज वो साक्षात हैं हम सब के साथ, आज अरे वो वाह, साक्षात हैं हम सब के साथ। रेडियो पर भी मचाई उन्होंने बहुत धूम, रेडियो अच्छा, पर भी मचाई उन्होंने बहुत धूम, मंच को सुसज्जित कर रहे हैं आज वो हम सब के साथ, आज वो हम सब के साथ। आदरणीय ओम प्रकाश जी त्रिपाठी जी, आपका हार्दिक स्वागत है अध्यक्ष जी। आप हमें आदरणीय मैं अपनी भी आपको रचनाओं 4 से पंक्तियों से जी आदरणीय मैं भी आपको 4 पंक्तियों से पटल पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। प्यार दामन में भर कर चले आइए, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा पटल है मेरा, ये पटल है मेरा, ये पटल है मेरा, बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए,
सब दिशाओं को शब्दों से महकाइए, बन क्या के बात। चंदन हवाओं में घुल जाइए, अपने शब्दों से सब दिशाओं को महकाइए। कृष्ण राधा के मंदिर सा घर है मेरा, ये पटल है मेरा, प्यार बन कर के फिर से चले आइए, इसको महकाइए, चले आइए। स्वागत है सर। मैं तो यही आदरणीय कहूंगा। अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके श्री चरणों में निवेदित करते हुए दो पंक्तियों से आपका स्वागत मैं भी करना चाह रहा हूं। अनाधिकार चेष्टा के तहत आप अनुमति दें। स्वागत है, स्वागत जी है। जी, मैं बड़ा धन्य होऊंगा आपको बुलाकर पटल पर कि वाणी की सुंदरता रस की फुहार लिए, वाणी की सुंदरता रस की फुहार लिए, मधुमासी पुरवासी मीठी बयार लिए, भावों की सुंदरता फूलों की फुलवारी। वाणी की सुंदरता रस की फुहार लिए, मधुमासी पुरवासी मीठी बयार लिए, भावों की सुंदरता फूलों की फुलवारी। जैसे बहार लिए स्वागत में हार लिए, जैसे बहार लिए स्वागत में हार लिए। तो आइए श्रीमान, स्वागत आपका प्रज्ञा पटल पर। आइए श्रीमान, स्वागत आपका प्रज्ञा पटल पर। आज हो सारे आसीन सारे भावना के उच्च तल पर, हो सभी आसीन सारे भावना के उच्च तल पर। आइए श्रीमान, स्वागत आपका प्रज्ञा पटल पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबका इतना प्यार पाकर मन बहुत विह्वल है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि हर शब्द शब्द अभिनंदन जैसा लगता था, हर शब्द शब्द अभिनंदन जैसा लगता था, माथे पर रोली चंदन जैसा लगता था। और यह शब्द शिल्प, यह संबोधन, यह शब्दनाद, यह भाव किसी वृंदावन जैसा लगता था, यह भाव किसी वृंदावन जैसा लगता था, यह भाव किसी वृंदावन जैसा। क्या बात। इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने अग्रज और आदरणीय, और साहित्य में सर्वथा अपनी, चाहे गद्य साहित्य हो चाहे पद्य साहित्य हो, सर्वथा सर्वत्र अपनी पकड़ रखने वाले और साहित्य के लिए समर्पित हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, जो साहित्य सागर पटल के संस्थापक ही नहीं हैं, अध्यक्ष हैं, और पूरी सक्रियता के साथ उसको जीवन रखे हुए हैं। माँ वाणी की सेवा कर रहे हैं, माँ सरस्वती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा है। उन्होंने मुझे अवसर दिया इस पटल पर आने के लिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और इस सौभाग्य के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अग्रज हैं, धन्यवाद को दे नहीं सकता, उनका आशीर्वाद चाहिए और आभार, ये दोनों व्यक्त करता हूँ मैं। और बहुत सुंदर संचालन किया अभी सुमन शर्मा बहन जी ने, बहुत सुंदर, बड़ी मीठी आवाज है, सुंदर तरीके से उन्होंने किया। और आशु कवि हैं, नाम को लेकर के कुछ न कुछ जो है वो लिख लेती हैं और सुना देती हैं, बहुत सुंदर लगा, चाहे मेरा नाम हो चाहे बसंत जी का नाम हो। और नाम को इन्होंने चरितार्थ कर दिया, ओम, मेरे नाम का आधा हिस्सा ओम लेकर के उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, अच्छा लगा। और माँ वाणी की वंदना से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। नम्रता बहन ने गुलाबी नगरी से आकर के जो गुलाबों की महक बिखेरी है इस कार्यक्रम में, उनका बहुत सुंदर उनका स्वर था, बहुत अच्छी कविता थी, उसका स्वागत हमने किया, अभिनंदन। और आम के फलों की आत्ममुग्धता जो है उनमें व्याप्त है, आम बहुत खाती हैं, बहुत प्यार करती हैं, ऐसा महसूस हो रहा है आम के प्रति। आम वैसे भी फलों का राजा है, उसके प्रति उन्होंने जो प्रेम दर्शाया, हम सबके मुंह में कहे तो पानी टपक गया। और हमने भी देखा है ठेले पर आम अब बिकने शुरू हो गए हैं, चाहे महंगे हैं फिर भी बिकने शुरू हो गए हैं। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि जो गोरखपुर से पधारे हैं शाही जी ने बहुत सुंदर वंदना की। सच्चे मन से आगे बढ़ने वालों को हिम्मत दे देना, बहुत सुंदर बात कही इन्होंने। और चौपाई छंद के माध्यम से
राम के आने का स्वागत किया। 9 दिन का जो ये पूजा होती है उसके पीछे एक मनोरथ ये भी होता है कि माँ का आवाहन किया जाए, घर अपने पवित्र हो जाए, सर्वत्र पावनता व्याप्त हो जाए, और उसके बाद रामनवमी को राम जी जन्म लेते हैं। तो राम जी के जन्म लेने की ये प्रक्रिया है सारी, और उसी के तहत अपनी ये काव्य संध्या का आयोजन है। तो बहुत सुंदर उन्होंने आवाहन किया भगवान राम का, और भगवान राम 3 दिन बाद नवमी को पधारेंगे हमारे देश में। मंदिर उनका भव्य बन रहा है, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बसंत श्रीवास्तव जी जो जूझते रहे हैं अभी नेट से, आए गए, और ये आने जाने का क्रम में अभी वो इस समय नहीं है हमारे बीच में, वो कहीं नेट से फिर संघर्ष कर रहे होंगे। बसंत पर बहुत सुंदर गीत उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद हमारी संचालिका महोदय ने बहुत सुंदर रचना पढ़ी, और प्रेम का वो अंकुर फूटा है पटल के जो संस्थापक हैं उनकी वाणी से। प्रेम पर बहुत सुंदर पढ़ा, और उनको देख करके मेरा भी मन कह रहा है कि मैं प्रेम पर पढ़ूं, अगर इजाजत है तो। स्वागत है सर, स्वागत है, बहुत सुंदर। देखें मित्रों, एक मुक्तक और उसके बाद प्रेम पर एक गीत। जी स्वागत है सर। जिस्म पे सज रहे बाजार से डर लगता है, जिस्म पे सज रहे बाजार से डर लगता है, धर्म के नाम पर व्यापार से डर लगता है। ये कोरोना काल की रचना है, जब हाथ की जीवन रेखाएं स्वयं सहमी हुई खड़ी थी कोरोना के भय से। उस समय लिखा गया कि जिस्म पे सज रहे बाजार से डर लगता है, धर्म के नाम पर व्यापार से डर लगता है, और कितनी लाशों के साथ घर में कदम रखेगा, सुबह सुबह मुझे अखबार से डर लगता है, सुबह सुबह मुझे अखबार से डर लगता है। बहुत बड़ा चित्रण, बहुत बड़ा चित्रण। और एक और मुक्तक जो कोरोना काल में लिखा गया कि दूर जाओ तो दूर जाए जिंदगी अपनी, पास आओ तो पास आए जिंदगी अपनी, जिंदगी एक आईने की तरह होती है, मुस्कुराओ तो मुस्कुराए जिंदगी अपनी, जिंदगी एक आईने की तरह होती है, मुस्कुराओ तो मुस्कुराए जिंदगी अपनी। और ये मुस्कुराहट कोरोना काल में शक्ति देती थी, बल देती थी। इसीलिए एक और मुक्तक कि हंसो तो जिस्म की तासीर बदल जाती है, मुस्कुराने से मन की पीर बदल जाती है, और वक्त के साथ जो हिम्मत से लड़ा है उसकी जीत होती है, और तकदीर बदल जाती है, बदल जाती है। क्या बात, तकदीर बदल जाती है। और फिर एक प्यार पर एक मुक्तक। मित्रों, प्रेम एक अविभाज्य वस्तु है, इसका वर्गीकरण किया जाना कहीं से भी समीचीन नहीं। प्रेम न होता तो सृष्टि में प्रकाश की किरण नहीं फूटती, अंधकार का विनाश नहीं होता। फिर चाहे मनुष्य श्रद्धा का मिलन हो या एडम ईव की अक्षम्य गलती, सर्वत्र प्रेम ही व्याप्त है। प्रेम पर एक मुक्तक। जी स्वागत। प्यार की भाषा न समझे वह मधुर काजल नहीं है, प्यार की भाषा न समझे वह मधुर काजल नहीं है, प्यास को आहत करे जो वह सजल बादल नहीं है। और अनुभव ने जिंदगी के तथ्य यह मुझको बताया, हर किसी कंचन कलश का नीर गंगा जल नहीं है, हर किसी कंचन कलश का नीर गंगा जल नहीं है, कलश का नीर गंगा जल नहीं है। देखें मित्रों, प्रेम पर, प्रेम में समर्पण का भाव है। हमने किसी के प्रति समर्पण किया। और गीत लिखा गया, इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। मैं और विज्ञान व्रत ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम देने गए थे विदेश प्रसारण प्रभाग में, और वहीं दद्दा मिल गए। दद्दा यानी रमानाथ अवस्थी जी। हम ऑडिशन दे के आ रहे थे, और विज्ञान व्रत जी ने कहा कि दद्दा ये ओंकार त्रिपाठी है और प्रेम गीत बहुत अच्छे लिखता है। दद्दा ने कहा कि प्यार किया, मैं शर्मा गया। कहना जा प्यार कर, डूब और फिर गीत लिख, फिर गीत लिख। एक प्रोग्राम था जिसमें अटल बिहारी जी मुख्य अतिथि थे, और मैं उस मंच का संचालक था। इंदिरा मोहन जी हैं,
बड़ी कवित्री हैं देश की, उनकी किताब का लोकार्पण था। तो हम और अटल जी पास पास बैठे हुए थे और गीतों पर चर्चा हो रही थी। दद्दा भी आए थे उस कार्यक्रम में। जब दद्दा जाने लगे तो मैंने कहा, दद्दा आपने ऑल इंडिया रेडियो पर मुझसे कहा था कि जा प्रेम कर, डूब और उसके बाद गीत लिख। तो मैंने प्रेम किया, मैं डूबा और फिर मैंने गीत लिखा। उठ के जा रहे थे, लौट आए, बैठ गए, फिर हमने जो गीत सुनाया उनको, वो ये गीत था। प्यार में समर्पण होता है, मैंने समर्पण किया, लेकिन जिसके प्रति समर्पण किया वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो कुछ शायद और चाहता था। वो गीत में यही बात है। एक कवि के पास जो कुछ होता है वो मैंने अपने शब्दों में समर्पण किया, शायद आपके मन के भी भाव हो। सुनिएगा, शर्मा जी आपको समर्पित है। स्वागत है सर, स्वागत। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उपचार करूं। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उपचार करूं। देखें छंद कि दीप शिखा पर जलने वाले, दीप शिखा पर जलने वाले कहते हैं सारे परवाने, दीप शिखा पर जलने वाले कहते हैं सारे परवाने, मैंने नहीं त्रिपाठी जैसे देखे हैं अब तक दीवाने, और चिर संचित अपने मानस का दे डाला कर्पूर सलोना, मैंने किया समर्पित तुमको हंसकर भावों का मृक्षोना, टुकड़े टुकड़े नहीं दे दिया पूरा ही उल्लास तुम्हें, सांसों का सौरभ दे डाला दिया सकल विश्वास तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत, क्या उपचार करूं। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें। देखें अगला छंद, एक शब्द है बिहारी जो हृदय में विहार करता है, बसता है। कम ही लोग निवेदन सुनते जग में गंध पुजारी का, कम ही लोग निवेदन सुनते जग में गंध पुजारी का, पर क्या तुमको भी परिचय दूं मैं निज हृदय बिहारी का। अरे माटी के दीपक, ये माटी का तन है मित्रों, माटी के दीपक में जितना नेह मिला था दे डाला, दिया तुम्हें मधुपात्र ने केवल दे दी पूरी मधुशाला, बिना हिचक ही दे डाली है मैंने हर अभिलाष तुम्हें, रोम रोम से निहसित मैंने दे दी हर निःश्वास तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उपचार करूं। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें। और देखें समर्पण में शायद इससे बड़ा समर्पण नहीं हो सकता मेरे मन का। देखें ये छंद मुझे बहुत प्रिय है शर्मा जी। जीवन का साम्राज्य दे दिया मुझ पर रहा न कुछ बाकी, जीवन का साम्राज्य दे दिया मुझ पर रहा न कुछ बाकी, तुम्हें सौंप दी सारी दौलत गीत गजल और कविता की। वाह क्या बात। जीवन का साम्राज्य दे दिया मुझ पर रहा न कुछ बाकी, तुम्हें सौंप दी सारी दौलत गीत गजल और कविता की, और जितने सपन मिले नैनों को तुमको सारे दे डाले, जितने सपन मिले नैनों को तुमको सारे दे डाले, तम की नजर चुराकर मैंने भेजे तुमको उजियाले। और समर्पण की पराकाष्ठा शर्मा जी कि उपमा रूपक यमक दे दिए दिए सभी अनुप्रास तुम्हें, उपमा रूपक यमक दे दिए दिए सभी अनुप्रास तुम्हें, और वृंदावन के दुर्लभ सारे दे डाले मधुरास तुम्हें, फिर भी तुम बोलो क्या उपचार करूं। एक फूल ही नहीं दे दिया मधुबन का मधुमास तुम्हें। और अंतिम छंद इस गीत का समर्पण की चरम सीमा शायद इससे ऊपर नहीं हो सकती शर्मा जी, कि मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों में, मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों में, जैसे मौसम बस जाता है तरुवर के नौ पातों में, मैं तुम में रच गया कि जैसे मेहंदी रचती हाथों में, जैसे मौसम बस जाता है तरुवर के नौ पातों में। और देखें समर्पण की पराकाष्ठा और शब्दों की कोमलता कि मैं रुंझुन पायल की बनकर साथ तुम्हारे रहता हूँ। समर्पण में मैं रुंझुन
पायल की बनकर साथ तुम्हारे रहता हूँ, और जो कुछ तुम मुझसे कहती हो वही गीत में कहता हूँ। और तुमको अंतिम शब्द देखे कि तुमको चिंतन किया समर्पित और मधुर एहसास तुम्हें, तुमको चिंतन किया समर्पित और मधुर एहसास तुम्हें, अर्थ अनूठे सौंपे तुमको दिया शब्द विन्यास तुम्हें, फिर भी तुमको बोलो क्या उच्चार करूं, एक फूल ही नहीं दे दिया मधुवन मधुभास तुम्हें, एक चंद्रमा नहीं दे दिया पूरा ही आकाश तुम्हें, फिर भी तुमको रही शिकायत, बोलो क्या उच्चार करूं, बोलो क्या उच्चार करूं, बोलो क्या उच्चार करूं। बात को बस बहुत सुंदर। बस कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी तारीफ की जाए कम है सर। आओ प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे। जितनी तारीफ की जाए कम है। अरे शब्दों की संरचना तो अद्भुत है आपकी। निश्चित रूप से सर। मैं आपका हर शब्द आपका हृदय में लगता है, और जो शब्द हृदय में लगते हैं वही कविता सार्थक होती है, वही छंद सार्थक होता है जो हृदय को झंझोर दे। बहुत सुंदर। मेरी कोशिश है कि मैं साधना करूं और कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करूं, बस इतना सा मेरा परिचय है, और मैं साधना ही कर रहा हूं, शब्द साधना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि एक मुक्तक और देता हूं। हाँ जी, स्वागत है सर। कविता कैसी होनी चाहिए? मेरी कविता कैसी है? निराशा के अंधेरों को मिटाती है मेरी कविता, निराशा के अंधेरों को मिटाती है मेरी कविता, उम्मीदों के बुझे दीपक जलाती है मेरी कविता, कभी ब्रज बीथियों में प्रीति का संवाद बुनती है, कभी शिमला मनाली घूम आती है मेरी कविता, कभी शिमला मनाली मेरी कविता। तो कविता ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि कविता में एक बात है, हितेन सहितम साहित्यम, हित का भाव। बहुत सुंदर तरीके से आपने परिभाषित किया कविता को। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। बस तो मित्रों, वो समय आ गया है जब हम सब एक दूसरे से विदा लेने को आतुर हैं। समय की मर्यादा है, क्योंकि समय से भी अधिक समय हो गया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप पटल पर आए, आपने इस पटल को धन्य किया, मेरे बुलाने पर मेरा मान रखा, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। और फिर मैं आपको दोबारा फिर कभी याद करूं तो इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखिए, मुझे अनुग्रहित करते रहिए और पटल पर आते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। चैत्र नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा भी हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन सभी को। फिर कभी मिलेंगे इसी पटल पे या किसी अन्य पटल पे, तब तक के लिए विदा। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार।